गुजरात के वडोदरा के पास एक गांव है। उस गांव में कृष्ण भगवान के परम भक्त मनसुख मास्टर जी स्कूल में बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ाते थे। वो अच्छी शिक्षा के साथ साथ बच्चों में अच्छे संस्कार देते थे और साथ ही प्रभु का हर पल चिंतन करते रहते। हर पूर्णिमा को मनसुख मास्टर जी ठाकुर जी के दर्शन के लिए जाते थे। उन्होंने स्कूल में बच्चों को इतना होशियार बना दिया था कि जिस दिन वह ठाकुर जी के दर्शन के लिए जाते, उस दिन विद्यार्थियों में से ही कोई एक बाकी स्कूल के विद्यार्थियों को बहुत अच्छी तरह से पढ़ाता था। प्रभु कृपा से इस प्रकार अच्छी तरह से स्कूल की नौकरी और ठाकुर जी की भक्ति से मनसुख मास्टर जी का जीवन अच्छा चल रहा था। पर गांव के कुछ ईर्ष्यालु लोगों ने वडोदरा के शिक्षणाधिकारी से मनसुख मास्टर जी की शिकायत कर ये कहा, हमारे गांव के मास्टर जी बच्चों को पढ़ाने के बदले ठाकुर जी के दर्शन के लिए चले जाते हैं, जिससे बच्चों की पढ़ाई खराब होती है, उन्हें उचित शिक्षा नहीं मिलती है। 2 बार जांच करने के लिए शिक्षणाधिकारी के ऑफिस से कुछ साहब आए, पर उस दिन पूर्णिमा न होने के कारण मनसुख मास्टर जी स्कूल में हाजिर थे और स्कूल की प्रार्थना और बच्चों की पढ़ाई और संस्कार देखकर जांच अधिकारी बहुत खुश हुए और उन्हें इनाम देकर गए। गांव के लोगों को जब इस बात का पता चला तो सभी ने निश्चय किया कि फिर से शिकायत की जाए। इस बार स्पष्ट शब्दों में पूर्णिमा के दिन जांच की जाए, ऐसा लिखा गया जिससे मास्टर जी हाथों हाथ पकड़े जाएं और इस बार शिक्षणाधिकारी स्वयं जांच के लिए आए, इस बात पर जोर दिया गया था। इस बार पूर्णिमा के दिन सुबह की पहली ट्रेन से मास्टर जी ठाकुर जी के दर्शन के लिए निकल गए। दूसरी ओर ठीक 11 बजे स्कूल में जांच के लिए शिक्षणाधिकारी साहब गांव में आए। इधर मास्टर जी की पत्नी को जब इस बात का पता चला कि गांव में जांच के लिए साहब आए हैं और मास्टर जी ठाकुर जी के दर्शन के लिए गए हैं, तुरंत वह दौड़ती दौड़ती घर में गई और ठाकुर जी की मूर्ति के समक्ष घी का दीपक जलाया और ठाकुर जी से कहने लगी, हे ठाकुर जी, मेरे पति की नौकरी चली जाए उसकी, मुझे कोई चिंता नहीं, पर कल सुबह जब यह बात सभी को पता चलेगी कि आपके दर्शन करने गए मास्टर जी की नौकरी चली गई, तो आप पर कौन भरोसा करेगा? हे ठाकुर जी, हमारी लाज रखना। दूसरे ही क्षण ठाकुर जी की मूर्ति में से साक्षात ठाकुर जी अपने भक्त की लाज रखने के लिए मनसुख मास्टर जी का रूप धारण कर गांव के स्कूल में बच्चों को पढ़ाने लग गए। जैसे ही गांव के लोग और शिक्षणाधिकारी जांच करने के लिए आए, उन्होंने देखा मास्टर जी आंखें बंद करके कृष्ण की प्रार्थना गा रहे हैं और बच्चे उतनी ही सुंदरता से उनके पीछे पीछे गा रहे हैं। प्रार्थना पूरी होने के बाद मास्टर जी के रूप में आए भगवान ने कहा, साहब, मुझे पहले खबर कर दी होती तो अब सभी के स्वागत की अच्छे से तैयारी करता। शिक्षणाधिकारी ने बच्चों से प्रश्न पूछे। होशियार बच्चों ने सभी प्रश्नों के अच्छे से जवाब दिए। बच्चों की शिक्षा और संस्कार देखकर शिक्षणाधिकारी साहब बहुत खुश हुए। शिक्षणाधिकारी साहब ने मास्टर जी को इनाम देने की घोषणा की। इस बात से गांव के लोग अंदर ही अंदर जलकर राख हो गए। जब शिक्षणाधिकारी खुश होकर वडोदरा जाने के लिए रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं, तो अचानक सामने से ठाकुर जी का दर्शन करके मनसुख मास्टर जी ट्रेन से उतरे। मास्टर जी को देख शिक्षणाधिकारी चौंक गए। मास्टर जी भी शिक्षणाधिकारी को देखकर घबरा गए। घबराते हुए कहने लगे, साहब, मुझे अगर पता होता कि आज आप आने वाले हैं तो मैं ठाकुर जी के दर्शन के लिए नहीं जाता। शिक्षणाधिकारी साहब ने कहा, क्या मनसुख जी, आप मजाक कर रहे हैं? मैं आपके स्कूल में जांच करने गया, आप खुद पूरे दिन हमारे साथ रहे। ये सब क्या है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मनसुख मास्टर जी की आंखें भर आईं और रोते रोते कहने लगे, साहब, मैं समझ गया। मेरे भगवान ने मेरी लाज रखने के लिए, मेरी नौकरी बचाने के लिए मेरे ठाकुर जी को मास्टर जी बनकर नौकरी करनी पड़ी। वाह मेरे ठाकुर जी, भक्तों के लिए आप कितने रूप धारण करके उनका काम करते हैं। शिक्षणाधिकारी और गांव के लोगों ने जब सारी वास्तविकता सुनी, सभी की आंखों से आंसू निकल पड़े। मास्टर जी ने तुरंत एक कागज निकाला और उस पर अपना इस्तीफा लिखकर शिक्षणाधिकारी को देते हुए बोले, मेरे बदले मेरे ठाकुर जी को नौकरी करनी पड़े, ऐसी नौकरी मुझे नहीं करनी है। शिक्षणाधिकारी साहब ने और गांव के लोगों ने बहुत समझाया। गांव के लोग अपनी भूल पर पछताने लगे, मास्टर जी से माफी मांगने लगे। हे प्रभु, आज आपने यह साबित कर दिया कि आप अपने भक्तों के लिए किसी भी हद तक जा सकते हो। वाह मेरे ठाकुर जी, वाह।